नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, काले कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। समाज के बारे में जो पार्टियां हैं, एक बार इनका या आकाओं से जाकर पूछो कि क्या आप एट्रोसिटी के बारे में कुछ अमेंडमेंट चाहते हैं। चुल्ली को मजबूत करेंगे कि नहीं करेंगे, मंत्री को ताकतवर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ऊपर चढ़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे। पर एक केस चला है, मतलब कि मेरी माँ है, मतलब मम्मी है निर्मला देवी जी, मैं इनकी बेटी हूँ। और हमारा जो है ना एक सिविल केस चला था, ज़मीनी विवाद था कुछ, तो वो केस कोर्ट में चला हुआ था और मामला इस हद तक पहुँच गया कि हमें अपनी ज़मीन पर स्टे लेना पड़ा। और जब उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा ना, तो फिर उन्होंने मम्मी पर जो है एट्रोसिटी का केस चढ़ा दिया। यही नहीं बल्कि उन लोगों ने इतनी हद पार कर दी कि मैं और मेरी छोटी बहन जो है लेबर के साथ काम कर रहे थे एक बगीचे में, वहाँ आकर भी उन्होंने लेबर के साथ मारपीट की। और जब हम उनको रोकने लगे तो फिर हमारे साथ भी कुछ औरतों ने हाथापाई कर दी। और मैंने उसी दिन एसपी मैम को भी फ़ोन किया था, उसके बाद भी मैं एसपी मैम से भी मिली और यहाँ भी हम डीसी सर से भी मिलने में आए थे, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जो एट्रोसिटी का इन पर केस चढ़ाया गया उस पर फटाफट FIR भी हो गया और हमें जो है शिमला में जाकर हाई कोर्ट में जाकर बेल लेनी पड़ी, और नहीं लेते तो शायद ये अरेस्ट होते इस वक्त। और मेरी तो बस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि मामले की अच्छे से छानबीन हो, बस यही है। क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा लगातार के सभी हमारी टीम बहन निर्मला जी के और उनकी बेटी के साथ, इनके परिवार के साथ लगातार खड़े हैं। आज यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं इन परिवार को न्याय दिलाने के लिए। पुलिस प्रशासन ने इनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज कर दिया, FIR दर्ज कर दिया, एट्रोसिटी की झूठी जो FIR थी, लेकिन जो इनके द्वारा जो FIR दर्ज की गई थी, उन लोगों के खिलाफ अभी तक उस FIR पर दर्ज होने पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई। बेटी के साथ मारपीट की गई, इनके लोगों के साथ मारपीट की गई, इन लोगों को हाई कोर्ट भागना पड़ रहा है झूठी के FIR में इनको जमानत लेने के लिए। क्या इन लोगों को सरकार या ये पुलिस प्रशासन या जो जिला प्रशासन है, क्या इन लोगों को उस चीज़ का मुआवजा देगा? क्या इन लोगों के साथ न्याय करेगा? जब कुर्सी पर बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी या लोग जब खुद अन्याय करने लग जाएं, तो साहब ऐसे जो लोग हैं वो न्याय की गुहार किससे करेंगे? जब इन लोगों को तो मीठी गोलियां देते हैं प्रशासनिक अधिकारी, चाहे पुलिस अधिकारी हैं चाहे जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनके पास मीठी गोलियां देने के अलावा इनके पास काम कोई नहीं। इनको स्पष्ट पता है कि इन लोगों के खिलाफ झूठी मुकदमा इन लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया। इन लोगों को जमानत लेने के लिए इनको शिमला के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ये एक विधवा हमारी बड़ी बहन है, ठीक है, इनके पति नहीं है, बच्चे छोटे हैं, इन अपने जिम्मेदारी के उस पे इन्होंने इन बच्चों को पाला पोसा। इनकी ज़मीन के ऊपर कब्जा करने के लिए जिन लोगों ने इनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज की, उनके खिलाफ प्रशासनिक जो आला अधिकारी हैं कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला रहे। हम सीधे तौर पे बात बोलना चाहते हैं कि देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा के माध्यम से सीधे तौर पे बात कहना चाहते हैं कि अगर इनके खिलाफ जो FIR दर्ज की है झूठी एट्रोसिटी की, अगर उसको निरस्त नहीं किया गया तो धारा 144 तो हिमाचल प्रदेश में बहुत आम बात है, कर्फ्यू लगाने की आवश्यकता पड़ जाएगी जिला कुल्लू में। ये बात स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि अपने परिवारों अपने समाज के लोगों के ऊपर अगर अन्याय होगा तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों को, ये जितने भी अधिकारी हैं, इनको मैं सीधे शब्दों में बात कहना चाहता हूँ कि आपने अगर इस परिवार को न्याय नहीं दिया साहब, तो ताला लगाना देवभूमि क्षत्रिय संगठन को बहुत अच्छे तरीके से आता है। और जिला कुल्लू में उस प्रत्येक आला अधिकारी के कार्यालय में ताला लगाएंगे जो इस परिवार को जो अन्याय के इनके साथ न्याय नहीं करेगा। इनके खिलाफ ये जो झूठी FIR दर्ज करने में जो अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और इनको मीठी गोलियां जो देने का काम कर रहे हैं, ये प्रशासनिक अधिकारियों से सीखने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं कि वो क्या कार्रवाई अमल में लाते, क्या अमल में नहीं लाते। देवभूमि क्षत्रिय संगठन को लगभग 7-8 साल हो गए हिमाचल प्रदेश में इन्हीं मुकदमों को लेकर काम करते हुए। इस परिवार के साथ देवभूमि क्षत्रिय संगठन पूरा का पूरा खड़ा है। और जहां पर अभी हम लोग इनसे बात करेंगे, बात सीधी सी है कि एक समय सीमा के अंदर इनको न्याय देने की बात की जाएगी। काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे। अगर इस परिवार को न्याय नहीं दिया जाता तो साहब आपको ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप मीडिया कर्मी हैं, यहाँ पर आपके मीडिया कर्मियों के माध्यम से कोई लाइव कोई वीडियो के माध्यम से ये प्रशासनिक अधिकारी, ये सरकारें सुनेंगी
तो ये बात स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ साहब कि जिला कुल्लू में शायद आप लोगों ने कर्फ्यू नहीं देखा होगा, तो कर्फ्यू लगाना पड़ जाएगा अगर इस माँ बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मातृशक्ति है। ये एक माँ के ऊपर जब इन्होंने झूठा केस लगा दिया, जो इनकी ज़मीन हड़पने का जो प्रयास कर रहे हैं, कोर्ट में केस चला है, कोर्ट में केस चलने के बावजूद इनके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। हम खड़े हैं इनके साथ, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। हमारी बड़ी बहन है, हमारी माँ समान है, और इनके लिए अगर इनके चाहे अधिकारी हैं, चाहे सरकार है, चाहे कोई भी, इनकी ईंट से ईंट भी बजानी पड़ जाएगी तो हम कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। याद है इनको 10 दिसंबर और देवभूमि क्षत्रिय संगठन के सारे आज तक जो हम लोगों ने किया है।